जी व्यूअर्स, आज आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमन है और ख़ासकर मतलब ऑफ़िस के लिए इस्तेमाल होती है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसका एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैम स्कैनर। आपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ आपने टाइप करना है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर। तो आपके पास उसका लोगो है, आपने ये चेक कर लेना है कैम स्कैनर के नाम से। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिर्फ इसका आपको यूज़ बता देता हूँ कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास इसका मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इसमें आप स्मार्ट स्कैन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीडीएफ टूल्स में जाएंगे तो आपको इसके कन्वर्टिंग टूल्स आपके पास नज़र आते हैं, यानी इसको आप वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इसे एक्सेल में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे पावर पॉइंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है उसे आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ टू लॉन्ग इमेज कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड मतलब एडिटिंग टूल में आपके पास आता है कि आपने अगर कोई मतलब ऑलरेडी आपके पास कोई फ़ाइल है पीडीएफ की, अगर आपने उसके ऊपर डिजिटल कोई साइन करना है तो आप इस डिजिटल साइन वाले बटन के पे क्लिक करके आप जहाँ भी आपके ड्राइव में आपके पास साइन मौजूद होंगे वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड वाटर मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर कोई वाटर मार्क अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखें इसके बैकग्राउंड में आपके पास वाटर मार्क आ गया है। तो उसके अलावा जी आपके पास पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। उसके अलावा मर्ज कर सकते हैं पीडीएफ, यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हैं पीडीएफ की तो आप उसे यानी मर्ज करना चाहते हैं तो इस मतलब ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ पेज रिकॉर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पीडीएफ की फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास ये आता है इंपोर्ट इमेज का। तो सम टाइम ये होता है कि हमारे पास कोई व्हाट्सएप पे कोई फ़ाइल आती है तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, यानी तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। तो एक इमेज मैं ले लेता हूँ ये वाली। तो ये नहीं व्हाट्सएप पे इमेज आई है तो हम ये चाह रहे होते हैं कि एक तो ये साइड जो है हमारे पास साइड नज़र आ रही है ये भी ना हो, दूसरा ये इसका यानी जो ब्राइटनेस वगैरह है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसे इम्पोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपनी यानी एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं, जितनी मतलब आप एडजस्टमेंट करना चाहें। अगर आप यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये साइड वाली मतलब पीछे बैकग्राउंड ना आए, तो आप इसे अपने मुताबिक इसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जी व्यूअर्स, देखिए आप इसका प्रीवियस व्यू भी देखें और अब वाला भी देखें, यानी ओरिजिनल जो था इसका ये था। उसके बाद आपने इसको यानी कैम स्कैनर के थ्रू जब इसे स्कैन करवाया तो इसका रिज़ल्ट देखें आप बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इसे यस वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने इसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपके पास इंपोर्ट फाइल्स कर सकता है, यानी अगर आपके पास कोई फाइल्स पड़ी है आपके कोई फ़ोल्डर में तो यहाँ से आप उसे इंपोर्ट करके उसे आप मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंपोर्ट इमेज में जाता हूँ, अगर आप 10 से 12 यानी आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कोई भी आप चाहते हैं कि उसे सिंगल एक मतलब पीडीएफ फाइल बन जाए, तो इसे सबको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है आपकी। तो जब ये प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगी, यानी एक ही फ़ाइल बन के। तो ये देखें जी आपके पास ये फ़ाइल बन के आ गई है। तो उसके अलावा अगर आप इसे मज़ीद इसकी जो रोटेशन है वो चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से रोटेशन भी इसकी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद आप अगर इसे एक सिंगल फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट ऑल कर देना है। उसके बाद शेयर करना है। शेयर में आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर पीडीएफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये शेयर जेपीजी भी कर सकते हैं। तो आपने अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो आप यूज़ करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का।